बड़ी सोचने जैसी बात है। मरने के पहले सारी चेतना सिकुड़ेगी। नई यात्रा पर निकलने के पहले इस शरीर में जो जो बिखराव हो वो वापस लौट जाएगा। जैसे कोई आदमी इस घर से विदा होता हो और फिर इस घर में कभी लौटने को ना हो, तो जो भी महत्वपूर्ण है वो उसको अपनी पोटली में बांध ले। इस घर में फैलाव था जब रह रहा था, एक एक कमरे में चीजें फैली थी, बाथरूम से लेकर बैठक खाने तक फैलाव था। फिर जब वो विदा होने लगा इस घर से, तो छांट लेगा, सब इकट्ठा कर लेगा, जो व्यर्थ होगा छोड़ देगा, जो सार्थक होगा उसे ले लेगा और यात्रा पर निकलेगा। ये यात्रा जैसे हम एक जीवन को छोड़ते हैं, एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं और दूसरे शरीर की यात्रा पर निकलते हैं, वैसे ही हमारी चेतना ने जो जो इस शरीर में फैला के रखा था उसको वापस लौट आएगी। बीज बनेगी, फिर से एक्चुअल बन गई थी, अब फिर पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि अब नए शरीर में बीज की तरह प्रवेश होगा। जैसे कोई वृक्ष मरता है तो फिर बीज छोड़ जाता है, ऐसे ही जब एक शरीर मरता है तो भी बीज छोड़ जाता है। जिसको हम वीरी कण कहते हैं या रज कण कहते हैं, वो शरीर के मरते वक्त छोड़े गए बीज, मरने के पहले छोड़े गए बीज, मरने की अपेक्षा में छोड़े गए बीज। एक शरीर अपने बीज छोड़ जाता है। वीर्य कण जो है, उस कण में तुम्हारे शरीर की पूरी प्रतिमूर्ति है, तुम्हारे शरीर का पूरा बिल्ट इन प्रोग्राम है। उस छोटे से बीज को वो छोड़ जाता, क्योंकि ये शरीर तो अब विदा होने के करीब है। शरीर भी बीज छोड़ता है, ये एक स्तर पर होता है। चेतना अपने बीज को इकट्ठा करती और किसी शरीर के बीज में प्रवेश करेगी। सब यात्रा बीज से शुरू होती है और सब यात्रा बीज पर अंत होती। ध्यान रहे, जो प्रारंभ है वही अंत है, जो बिगनिंग है वही एंड है। जहां से यात्रा शुरू होगी वहीं यात्रा का व्रत पूरा होगा। एक बीज से हम शुरू होते हैं और एक बीज पर हम पुनः अंत हो जाते हैं। वो जो चेतना मरते वक्त अपने को सिकोड़ लेगी, बीज बनेगी, वो किस केंद्र पर इकट्ठी होगी? जिस केंद्र पर आप जिए थे, जो आपके जीने का सर्वाधिक मूल्यवान केंद्र था, वहीं इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि जहां आप जिए थे वही केंद्र सक्रिय है। जहां आप जिए थे, कहना चाहिए, वही आपके जीवन का प्राण है। अगर एक आदमी का सारा जीवन सेक्स से ही भरा हुआ जीवन था, उसके पार उसने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जिया, अगर धन भी इकट्ठा किया तो भी काम के लिए, यौन के लिए, अगर पद भी पाना चाहा तो काम के लिए, यौन के लिए, स्वास्थ्य भी पाना चाहा तो काम और यौन के लिए, अगर उसकी जिंदगी का सबसे बहुल एम्फेटिक केंद्र सेक्स था, तो सेक्स के केंद्र पर ही ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी और उसकी यात्रा फिर वहीं से होगी। क्यों? क्योंकि अगला जन्म भी उसकी सेक्स की केंद्र की ही यात्रा की कंटिन्यूटी होगा, उसका सातत्य होगा। तो वो व्यक्ति सेक्स के केंद्र पर इकट्ठा हो जाएगा और उसके प्राण का जो अंत है वो सेक्स के केंद्र से ही होगा। उसके प्राण जननेंद्रिय से ही बाहर निकलेंगे। अगर वो व्यक्ति दूसरे किसी केंद्र पर जिया था तो उस केंद्र पर इकट्ठा होगा। यानी जिस केंद्र पर हमारा जीवन घूमा था, उसी केंद्र से हम विदा होंगे। जहां हम जिए थे वहीं से हम मरेंगे। इसलिए कोई योगी आज्ञा चक्र से विदा हो सकता, कोई प्रेमी हृदय चक्र से विदा हो सकता, कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सहस्त्रार से विदा होगा, उसका कपाल फूट जाएगा, वहां से विदा होगा। हम कहां से विदा होंगे, ये हमारे जीवन का पूरा सारभूत सबूत होगा। और इस सब के सूत्र खोज लिए गए थे कि मरे हुए आदमी को देख के कहा जा सकता है कि वो कहां से विदा हुआ। इस सब के सूत्र खोज लिए गए थे।
मरे हुए आदमी को देख के, उसकी लाश को देख के कहा जा सकता है कि वो कहां से निकला, किस द्वार का उपयोग किया उसने बहिर्गमन के लिए। ये सब चक्र द्वार भी हैं, ये प्रवेश के द्वार भी हैं, ये विदा होने के द्वार भी हैं। और जो जिस द्वार से निकलेगा उसी द्वार से प्रवेश करेगा। एक मां के पेट में वो जो नया अणु बनेगा, उस अणु में आत्मा उसी द्वार से प्रवेश करेगी जिस द्वार से वो पिछले द्वार से निकली थी। वो उसी द्वार को पहचानती है। और इसलिए मां बाप का चित्त और उनकी चेतना की दशा संभोग के क्षण में निर्णायक होगी कि कौन सी आत्मा वहां प्रवेश करे। क्योंकि मां बाप की चेतना संभोग के क्षण में जिस केंद्र के निकट होगी, उसी केंद्र को प्रवेश करने वाली चेतना उस गर्भ को ग्रहण कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। अगर दो योगस्थ व्यक्ति बिना किसी संभोग की कामना के सिर्फ किसी आत्मा को जन्म देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वे ऊंचे से ऊंचे चक्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अच्छी आत्माओं को जन्म लेने के लिए बड़े दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा गर्भ मिलना चाहिए। बहुत कठिनाई हो जाती है कि उन्हें ठीक गर्भ मिल सके। इसलिए बहुत सी अच्छी आत्माएं सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक दोबारा जन्म नहीं ले पाती। बहुत सी बुरी आत्माओं को बड़ी कठिनाई हो जाती, क्योंकि उनके लिए भी सामान्य गर्भ काम नहीं करता। साधारण आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं, इधर मरी उधर जन्म हुआ, उसमें ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उनके योग बहुत गर्भ उपलब्ध होते हैं सारी पृथ्वी पर। प्रतिदिन उनके लिए हजारों लाखों मौके, बहुत मौके हैं इस वक्त। कोई 1,80,000 लोग रोज पैदा होते, मरने वालों की संख्या काट के इतने लोग बढ़ते। कोई 2 लाख आदमी, 2 लाख आत्माओं के लिए रोज प्रवेश की सुविधा है। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य तल पर यह सुविधा है। असामान्य आत्माओं को अगर हम पैदा न कर पाएं तो ये भी हो सकता है, इस पर बहुत बार हुआ है, इसकी थोड़ी बात ख्याल में लेनी अच्छी होगी। बहुत सी आत्माएं जो इस पृथ्वी ने बड़ी मुश्किल से पैदा की, उनको जन्म किसी दूसरी पृथ्वियों पर लेने पड़े। ये पृथ्वी उनके लिए वापस जन्म देने में असमर्थ हो गई। ऐसा ही समझो तुम, जैसे हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक को हम पैदा कर लें, लेकिन नौकरी उसको अमेरिका में ही मिले। पैदा हम करें, मिट्टी भोजन पानी हम दें, जिंदगी हम दें, लेकिन हम उसे कोई जगह ना दे पाए उसके जीवन के लिए, उसको जगह लेनी पड़े अमेरिका में। आज सारी दुनिया के अधिकतम वैज्ञानिक अमेरिका में इकट्ठे हो गए, हो ही जाएंगे। एक मिनट। ऐसे ही इस पृथ्वी पर जिन आत्माओं को हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन दोबारा जन्म देने के लिए गर्भ नहीं दे पाते, उनको स्वभावतः दूसरे ग्रहों पर खोज करनी पड़ती। हाँ, क्या कहते हैं? मैं कह रहा था कि यदि हमारे में प्रतिभा है, वैज्ञानिक पैदा कर सकें, तो फिर उसे नौकरी देने की भी प्रतिभा होगी ही तब। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है कि एक वैज्ञानिक पैदा करना बहुत सी बातों पर निर्भर है, और एक वैज्ञानिक को नौकरी देना और दूसरी बहुत सी बातों पर निर्भर है। एक वैज्ञानिक को पैदा करना तो एक वैज्ञानिक आत्मा की पिछली यात्राओं पर निर्भर है, और 2 व्यक्तियों के बीच जो संभोग का क्षण है, अगर वो क्षण ऐसा है, उस व्यक्ति को बुद्धि के द्वार से प्रवेश मिल जाए तो उसे वो प्रवेश मिल जाएगा, वो पैदा भी हो जाएगा। लेकिन एक वैज्ञानिक को नौकरी देना पूरी समाज की व्यवस्था पर निर्भर है कि इस वैज्ञानिक को अमेरिका में 10,000 मिल सकते हैं, हिंदुस्तान में 1,000 मिलेंगे, और फिर इस वैज्ञानिक को अमेरिका में एक लेबोरेटरी मिल सकती जो हिंदुस्तान में अभी 1000 वर्ष रुकना पड़ेगा तब मिलेगी, और अमेरिका में इसकी शोध होगी तो सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई सड़ नहीं जाएगी, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगी। यहां अगर वो शोध करेगा तो उसका ऊपर का ऑफिसर ही उसको दबा कर बैठ जाएगा, उसको कभी निकलने नहीं देगा, और निकलेगी कभी तो हो सकता है वो नेता के नाम से निकले, ऑफिसर के नाम से निकले, उसके नाम से कभी उसकी शोध का पता ही ना चले।
ये 1000 बातों पर निर्भर करेगा। तो जिन व्यक्तियों को हम इस पृथ्वी पर पैदा करते हैं, बहुत से व्यक्तियों को दूसरे ग्रहों पर जन्म लेना पड़ता है। असल में इस पृथ्वी तक दूसरे ग्रहों की खबर लाने वाले लोग भी मूलतः किन्हीं दूसरे ग्रहों से आए थे। ये तो आज वैज्ञानिक को ख्याल आया है कि कोई 50,000 ग्रह हैं जिन पर जीवन होगा, लेकिन योगी को ये ख्याल बहुत प्राचीन है। योगी के पास कोई उपाय न था कि वो पता लगाए कि और ग्रहों पर कोई होगा। एक ही उपाय था कि ऐसी कुछ आत्माएं जो दूसरे ग्रहों से यहां पैदा हुई, वो खबर ले आएंगी, या इस ग्रह की खबर भी दूसरे ग्रहों पर ले जाने वाली दूसरी ही आत्माएं हैं। मनुष्य की चेतना मरते क्षण में पूरी की पूरी इकट्ठी होगी। अपने सारे संस्कार, अपनी सारी प्रवृत्ति, अपनी सारी वासना, अपने जीवन का सारा सारभूत, एसेंशियल, जिसको कहें परफ्यूम, सारे जीवन की सुगंध या दुर्गंध, उसको इकट्ठी लेकर खड़ी हो जाएगी और यात्रा पर निकल जाएगी। ये यात्रा साधारणतः अचुनी होगी, इसमें कोई चुनाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी। ये वैसी होगी जैसे कि हम पानी गिराएं और वो गड्ढे की तरफ बह जाए और गड्ढे में भर जाए। साधारणतः ये ऐसे ही होगा कि एक गर्भ एक गड्ढे का काम करेगा और एक चेतना उपलब्ध होगी निकट और वो प्रवेश कर जाएगी। इसलिए आमतौर से एक आदमी ज्यादातर अपने ही समाज, अपने ही देश में पैदा होता रहता है। बहुत कम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तभी होते हैं जबकि गर्भ नहीं मिलता। इसलिए बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 200 वर्षों में हिंदुस्तान में पैदा हुई बहुत सी कीमती आत्माओं को यूरोप में पैदा होना पड़ा। जैसे एनी बेसेंट हो, या ब्लेवेटस्की हो, या लीडबेटर हो, या अल्काट हो, ये सारे की सारी भारत की आत्माएं हैं, लेकिन उनको पैदा होना पड़ा यूरोप में। जैसा लोबसांग रेम्पा है, वो तिब्बतन आत्मा है लेकिन पैदा हुई यूरोप में। इसके कारण हो गए क्योंकि पैदा जहां हुई थी वहां फिर गर्भ नहीं मिल सका और गर्भ उसे कहीं और खोजना पड़ा। अन्यथा साधारण व्यक्ति तो तत्काल पैदा हो जाता। वो ऐसे ही जैसे कि इस मोहल्ले से आप ये घर छोड़ें तो पहले आप इसी मोहल्ले में घर खोजें, स्वभाव होता है। और यहां ना मिले तब कहीं आप दूसरे मोहल्ले में घर खोजने जाएं, और बंबई में ना मिले तब आप सबर्ब में जाएं, और सबर्ब में भी ना मिले तब फिर कहीं आगे निकले। लेकिन अगर मिल जाए तो बात खत्म हो गई।